आज आपके लिए पीडब्ल्यूडी में पहला चैप्टर आरए बिल उसका थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है सारी चीजें। आपका पीडब्ल्यूडी जो है वो 26 और 26A में बनेगा। पीडब्ल्यूडी का जो आरए बिल का फॉर्म है दैट इज 26 और 26A। ठीक है जी। 26 में जो मेन वर्क है और जो सब वर्क है उसकी डिटेल्स आएंगी और 26A में आपका सिक्योर्ड एडवांस है उसकी एंट्री आएगी। दोनों को मिला के क्वेश्चन तैयार होता है। क्वेश्चन आपको 50 मार्क्स का इसमें मिलता है और ये कंपलसरी क्वेश्चन आपका आता है। कंपलसरी क्वेश्चन में गिना जाएगा, आपको करना ही करना है। ठीक है जी। मेन दो ही क्वेश्चन हैं आपके, कैश बुक है और आरए बिल है। कैश बुक आपका 60 मार्क्स का जो जनरली पहला क्वेश्चन कैश बुक दी जाता है आपको और सेकंड क्वेश्चन जनरली आरए बिल मिल जाता है। दो तो आएंगे ही आएंगे। पिछली बार क्या हुआ था एग्जाम में, सिर्फ यही दो क्वेश्चन आए थे, बाकी सब थ्योरी दे दिया था। लेकिन फिर भी आप मंथली अकाउंट तैयार कर सकते हो, उसके साथ कॉन्ट्रैक्टर लेटर तैयार कर सकते हो और अगर टाइम बचता है और रेयर टाइम बचता है तो वर्क सब्जेक्ट थोड़ा सा देख सकते हो। ठीक है जी। लेकिन ये मेन 4 चैप्टर हैं जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हैं और पिछली बार सिर्फ यही आए थे न्यूमेरिकल में, बाकी सब थ्योरी आई थी। तो जिन्होंने थ्योरी लिखा वो भी पास हो गए। चलो जी, तो आरए बिल शुरू करेंगे। आरए बिल के लिए क्या है आपके पास, आरए बिल में आप जब शुरू करोगे तो आपके पास फ्रंट पेज मिलेगा। फ्रंट पेज में कुछ इस तरह से फॉर्म है। फॉर्म आपने सबने देख रखा है। मैं आपको एक फिल्ड फॉर्म दिखा देता हूँ। इस तरह का कुछ फॉर्म है और ये आपका 26 फॉर्म है आरए बिल का, जिसमें डिटेल्स दे रखी हैं आपको। इसमें फर्स्ट कॉलम है आपका जिसमें आपको सब वर्क भरना है। सबसे पहले आपको टॉप में भरना है लाइक नेम ऑफ वर्क है, नेम ऑफ आइटम है, कॉन्ट्रैक्टर है, कौन सा आरए बिल आप फिलअप कर रहे हैं, कौन सा आरए बिल बना रहे हैं, इससे पहला वाला आरए बिल कौन सा था। ठीक है जी। उसके बाद एग्रीमेंट नंबर अगर कुछ है, बाकी चीजें कुछ है, कमेंसमेंट ऑफ वर्क या कुछ है। देन अगर इसमें कुछ नहीं दिया है तो दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस, अभी काम अभी कंप्लीट आपका नहीं हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन भरने के आपको 5 मार्क्स मिल जाते हैं। आउट ऑफ 55 मार्क्स इसी के मिल जाते हैं। तो इनिशियली आपको ये भरना ही भरना है। उसके बाद आपको जो मेन वर्क आपका ये हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ 100 टाइप 4 क्वार्टर्स एट जयपुर, उसकी फिर डिटेल्स आपको देनी है आइटम वाइज। उसके ये सब वर्क्स हैं, छोटे छोटे जो उसके काम है। कोई भी वर्क होगा उसमें पहले खुदाई होगी जैसे, ठीक है, नीचे फिर चिनाई का काम होगा, फिर उसमें बेस बनाया जाएगा, फिर उसमें पिलर्स बनेंगे, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। तो वो सारी चीजें जो भी सब वर्क्स उसके हैं, लाइक अर्थ वर्क है, सीमेंट कंक्रीट वर्क है, ब्रिक वर्क इन सीमेंट है, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, इस तरह से सब वर्क होते हैं, सब आइटम्स होते हैं, वो यहाँ पे लिखे जाते हैं। और इसमें कुछ नहीं करना है, आरए बिल में कुछ नहीं करना होता। सिंपली आरए बिल में आपको अमाउंट निकालना होता है। क्या रेट आपको दिया गया है, कितनी क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालना होता है। ठीक है जी। तो रेट भी दिया रहेगा क्वेश्चंस में, क्वांटिटी भी दे रखी होगी, कुछ छोटे मोटे एडजस्टमेंट होते हैं जो आपको ध्यान रखना होता है। बस इतनी सी बात है। सारे क्वेश्चंस में एक जैसा ही है, आपको ये अच्छे से डिफाइन करना है। लेकिन अगर इसमें कोई एडजस्टमेंट हुआ और छूट गया तो बाकी क्वेश्चंस आपका गलत हो जाता है। तो इसमें आपको आइटम वाइज देखना है। तो फर्स्ट कॉलम है आपका, ठीक है जी, जो आपके आइटम्स हैं। सेकंड कॉलम में आपके पास है यूनिट है, जो भी उसकी यूनिट होगी। यूनिट भी कई तरह से, सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर, ठीक है जी। ब्रिक वर्क है आपका, क्यूबिक मीटर में आ गया, कुछ सेंटीमीटर में, कुछ लीटर में, जैसा मटेरियल जैसा है, जैसा यूज हो रहा है, जैसा वर्क हो रहा है, उसका जैसा मेजरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपका इसमें यूनिट होती है। देन आपका थर्ड कॉलम हो गया रेट का। अब रेट, इसमें कई बार रेट में एडजस्टमेंट आते हैं, वो हम देखेंगे कैसे करेंगे। रेट में एडजस्टमेंट आते हैं। देन कॉलम नंबर 4 है जिसमें अप टू डेट क्वांटिटी लिखी जाती है। क्वांटिटी के यहाँ पे कॉलम है अप टू डेट। ठीक है जी। उसके बाद आपका आता है 3 आइटम और आते हैं इसमें, दैट इज 5, 6 एंड 7। 7 दिया नहीं रहता, आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। ये क्वांटिटी हो गई अप टू डेट 5, 6 और 7। जो एक्स्ट्रा कॉलम है उसको आप यूज कर लेंगे एज प्रीवियस बिल के लिए। तो इसमें 3 आइटम्स हैं। ये हो गया आपका अमाउंट और ये हो गया अप टू डेट। अगर विजिबिलिटी नहीं है तो मैं स्कैन करके भेज दूंगा अप टू डेट, समझ लो खाली। सेकंड कॉलम में क्या है, ये आपका सिंस प्रीवियस बिल। सिंस प्रीवियस बिल, उसका अमाउंट कितना आता है वो हम लिखेंगे और लास्ट में इसको यूज कर लेंगे एज प्रीवियस बिल। तो ये प्रीवियस बिल हो जाएगा। लास्ट कॉलम जो आपका है इसको हम बना लेंगे प्रीवियस बिल। तो आपको पूरा क्वेश्चन यहीं पे दिखाई देगा, क्योंकि हमें किसी भी स्टेज पे तीनों चीजें चाहिए होती हैं। अप टू डेट क्या है, सिंस प्रीवियस क्या है और प्रीवियस क्या है। अप टू डेट आप समझ रहे हैं आज तक कितना काम हुआ है, दैट इज अप टू डेट। उसकी वैल्यूएशन क्या है, उसका अमाउंट क्या है। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, अप टू डेट क्वांटिटी चाहिए होगी, क्वांटिटी अप टू डेट चाहिए होगा, रेट चाहिए होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अप टू डेट अमाउंट आपका निकल आता है। क्लियर। सिंस प्रीवियस क्या है, सिंस प्रीवियस को हम करंट बिल कह सकते हैं। ये जो आप करंट बिल अभी जो आपने काम किया
जिसके लिए आप बिल बनाना चाहते हो, दैट इज करेंट प्राइस जो भी बना रहे हो इस समय, जो रनिंग बिल है वो है जिसके लिए आप पेमेंट करना चाहते हो। आरए बिल क्यों बना रहे हैं? आरए बिल हम बना रहे हैं कि रनिंग अकाउंट बिल जितना मेजरमेंट हो गया है, मेजरमेंट बुक में से जो भी डेटा आया है वो आपके पास क्वेश्चन में है और जेई ने मेजर करके आपको दिया है, उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, आरए बिल बनाना है और उसकी पेमेंट करनी है, उसको चेक इशू करना है। उसके लिए हम लोग आरए बिल बनाते हैं, रनिंग अकाउंट बिल। ये 26 और 26A में बनता है, वैसे 24 में बनता है, लेकिन वो फर्स्ट एंड फाइनल बिल होता है, वो हमारे एग्जाम में जनरली नहीं आता है। हमें 26 ही बनाना है। 26 और 26A में सिक्योर्ड एडवांस की डिटेल होती है, जिसका फर्दर जो सी अमाउंट होता है, प्रीवियस होता है, वो सारी चीजें आरए बिल में 26 में रिफ्लेक्ट होती हैं, तो दोनों को साथ में रखा जाता है। 5, 6, 7 तीनों जो है अमाउंट के कॉलम है। 7 नहीं दिया रहता, हम इसमें प्रीवियस बिल लिख देते हैं ऊपर, जिससे पूरा क्वेश्चन आपको एक जगह दिखाई दे और कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी इजी हो जाए। अदरवाइज क्या होता है, पहले प्रीवियस बिल कुछ लोग जो है रफ कॉपी में करते हैं, अपने जो उनको शीट दी जाती है उसमें लिखते हैं, उसमें भी टाइम लगता है कि वहां से डेटा उठाया, फिर यहां से माइनस किया, फिर यहां लिखा, इस तरह से थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें, और कोई दिक्कत नहीं। ठीक वो भी है, ठीक ये भी है, इसमें आपको सामने सामने फिगर्स मिल जाती हैं, तो प्लस माइनस करने में इजी रहता है। अब इसमें अगर हम इसको बोलते हैं फॉर एग्जांपल एसी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एबी, तो ये आपका बीसी हो जाएगा। अब ये एबी बीसी एसी है क्या? बहुत सिंपल आरए बिल का फंडा है। हमने यहां से काम शुरू किया ए पॉइंट से, हम गए बी पॉइंट तक और हम पहुंचे सी पॉइंट तक, ठीक है, बस इतना ही है। तो अगर हम ए से बी का मेजरमेंट करेंगे, मान लो सड़क बन रही है, यहां से यहां तक बन गई आपकी, तो ए से बी में तैयार हो गया, इतना काम हो गया, इसकी आप आरए बिल बनाओगे और पेमेंट कर दोगे, दैट इज फर्स्ट आरए बिल। ये हो गया आपका फर्स्ट आरए बिल। काम उसके बाद आगे बढ़ेगा, मतलब ये मेजरमेंट हो गया, मेजरमेंट होने के बाद मेजरमेंट बुक में एंट्री हो जाती है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है अगर एग्जाम की बात करें तो, अदरवाइज उसी से आरए बिल बनता है। फिर हमने काम शुरू किया, बी से सी तक गए जी, यहां से यहां तक आए, फिर बी से सी तक गए, फिर आपने आरए बिल पे कर दिया, सेकंड आरए बिल, ठीक है जी, ये फर्स्ट आरए बिल था, ये सेकंड हो गया। इसी तरह से ऑन एंड ऑन चलते जाते हैं, 200, 300, 500 जैसा भी काम है उसके अकॉर्डिंग छोटे छोटे फॉर्म में, फॉर्मेट में ये बिल्स बनते जाते हैं। बस हमें किसी भी स्टेज पे ये पता करना होता है कि अभी तक कितना काम हुआ है, दैट इज एसी। एसी जो है वो अप टू डेट चीज है, अप टू डेट क्वांटिटी हो सकती है, अप टू डेट अमाउंट हो सकता है आपका, अप टू डेट आपका सिक्योर्ड एडवांस हो सकता है, तो अप टू डेट चीज आपको चाहिए, दैट इज एसी। तो यहां से यहां तक काम हुआ, ये पिछला बिल हो गया, फर्स्ट आरए बिल हो गया, ये आपका रनिंग अकाउंट बिल जो सेकंड अभी आप बना रहे हो, करंट वाला बना रहे हो, सेकंड आरए बिल या करंट आरए बिल, इसको आप कह सकते हो करंट आरए बिल। मैंने आपको नोट्स दे दिए हैं, करंट आरए बिल हो गया, या इसका नाम जो फेमस है वो है सिंस प्रीवियस बिल। सिंस प्रीवियस बिल, प्रीवियस के बाद वाला वो सिंस प्रीवियस हो गया, ठीक है जी। और ये जो है आपका अप टू डेट फिगर है, अप टू डेट फिगर। तो एसी कभी भी क्या होगा, एबी और बीसी के बराबर होगा, बस आपको यही ध्यान रखना है। क्वांटिटी में भी ध्यान रखना है, अमाउंट में भी ध्यान रखना है, सिक्योर्ड एडवांस में भी ध्यान रखना है और एडवांस में भी ध्यान रखना है। हर स्टेज पे आपको यही तीन चीज, पेमेंट करने जाओगे तब भी ये ध्यान रखना है कि ओवरऑल आज तक का कितना पेमेंट है, पिछले बिल तक कितना पेमेंट हुआ और इस बिल में कितना पेमेंट करना है। हर स्टेज पे ये तीन चीज आपको चाहिए, अप टू डेट फिगर, पिछले बिल की फिगर और करंट बिल की फिगर, बस इतनी सी बात। और आगे हम चर्चा नहीं करते कि CDEF जाएगा तो क्या है, इतने से आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये तीन चीज आपको हमेशा चाहिए, क्वांटिटी में भी चाहिए, अमाउंट में भी चाहिए, सिक्योर्ड एडवांस में भी चाहिए, एडवांस में भी चाहिए, अमाउंट जब पे करने जाओगे तब भी चाहिए, वहां भी चाहिए। तो सारी चीजें, न सिर्फ वर्क डन बल्कि अमाउंट, सिक्योर्ड एडवांस, एडवांस, हर चीज में आपको अप टू डेट फिगर चाहिए, सिंस प्रीवियस फिगर चाहिए और प्रीवियस फिगर चाहिए। तो अगर ये कंसेप्ट समझ में आएगा तो फिर आप आगे आप कर सकते हो। तो किसी भी स्टेज पे ये फॉर्मूला आपका काम करेगा। अब इसमें से क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको अप टू डेट फिगर दे रखी होगी और मान लो सिंस प्रीवियस दे रखी है, तो फिर ये प्रीवियस बिल की फिगर निकल आएगी, एबी की वैल्यू निकल आएगी। अगर ये नहीं दिया आपको, सिर्फ ये और ये दिए तो भी ये निकल आएगा, बीसी निकल आएगा। इससे सिंपल फॉर्मूला है, तीन में से दो चीज आपको हमेशा पता होंगी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी इसमें छोटे छोटे एडजस्टमेंट होंगे, रेट का एडजस्टमेंट हो सकता है, क्वांटिटी का एडजस्टमेंट हो सकता है, बस इतनी सी बात। या तो रेट का एडजस्टमेंट होगा तो बता देंगे भाई आपको रेट का एडजस्टमेंट है, पिछले बिल में इस रेट से दिया है, अब इस रेट से देना है, तो पिछले बिल का अमाउंट आप निकाल के यहाँ लिख दो पुराने रेट से, ठीक है। जो एडजस्टमेंट होगा वो यहाँ हो जाएगा करंट बिल में। अप टू डेट फिगर जो है वो रिवाइज रेट से लिख दो, उसके बाद माइनस कर दो, सिंपल, ठीक है। देखते हैं उसको भी अभी। तो ये फॉर्मेट आपका रहेगा। इसमें आइटम हो गया, यूनिट हो गई, रेट हो गया, क्वांटिटी अप टू डेट लिखने का ही इसमें जगह है और सिंस प्रीवियस लिखने की जगह नहीं। वो आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, रफ कॉपी में करना चाहो तो करो, नहीं तो कैलकुलेटर पे भी यूज कर सकते हो। क्वांटिटी सिर्फ एक आएगी, दैट इज अप टू डेट, और नहीं आएगी। अमाउंट तीनों आएंगे यहाँ पे, तीसरे की भी जगह नहीं, बना लेना इसमें प्रीवियस बिल लिख के
टॉप पे लिख देना, सबसे टॉप पे प्रीवियस बिल और यहाँ रुपीज लिख देना। ठीक है जी, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। चलो आगे, ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर कि आपको कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, जो नहीं समझ में आता लोगों को वो ये चीज, और इसमें कुछ खास ऐसे है नहीं, छोटे छोटे एडजस्टमेंट होते हैं, वो देख लेना। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक आइटम आपको एंट्री करके बताता हूं। इसमें था क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास होएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। क्वेश्चन सॉल्व करने का भी टाइम अब नहीं बचा है, सिर्फ आपको आइडिया दे देते हैं कि फटाफट आपका हो जाए। इसमें सबसे टॉप पे आपने ये फिगर भर दी, सारी चीजें आपने भर दी, उसके बाद यहां पे आ जाते हैं डायरेक्ट। इसमें जैसे अर्थवर्क है, पहला आइटम है अर्थवर्क, ठीक है जी, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, राइट। यूनिट आपको दे रखी है, इसमें क्वेश्चन में दे रखी है 0% CFT। आप यूनिट इसमें क्वेश्चन में देखोगे 0% CFT, 0% CFT क्यूबिक फीट। 0% का मतलब होता है 1000 की फिगर है, ठीक है। एक होता है आपका परसेंटेज, मतलब 100 से डिवाइड करना है आपको, और एक होता है 0% या इसी को लिख देते हैं परसेंटेज 0, दोनों एक ही चीज है। ये लिखें या ये लिखें, दोनों एक ही चीज है। इसका मतलब आपको 1000 से डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है? आपने जो रेट और क्वांटिटी लिया है, जो रेट लिया है मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी है, इसको आपको 100 से या 1000 से डिवाइड करना है। इस केस में 100 से करना है, इस केस में 1000 से करना है, बस इतनी सी बात है। और अगर सिंपली CFT दिया है तो मतलब 1 से डिवाइड करना है, तो 1 से डिवाइड तो जरूरत ही नहीं है, सिंपली रेट और क्वांटिटी मल्टीप्लाई किया आपका आंसर अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट ही निकालना होता है। अमाउंट क्या होता है? रेट इंटू क्वांटिटी अमाउंट होता है। वही अमाउंट यहां लिखना है, वही अमाउंट यहां लिखना है, वही अमाउंट यहां लिखना है, तीनों में रेट इंटू क्वांटिटी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें यूनिट हो गई आपकी 1000 CFT, मतलब 0% CFT, परसेंट इज फॉर 100 और 0 लग गया 1000 हो गया। रेट आपको जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ, मान लो 50 का दिया हुआ या जो भी रेट दिया हुआ, ये रेट आपका है, एक ही रेट दिया हुआ तीनों के लिए, मतलब इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपल। अप टू डेट क्वांटिटी आपको दे रखी है 25,000, इतनी फिगर आपको दे रखी है, ठीक है जी। और मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, इसमें आपको क्या क्या दिया है, क्वेश्चन में कैसे दिया है वो देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है वर्क डन दिया है, यहाँ पे वर्क डन दिया है, देन अप टू डेट क्वांटिटी दे रखी है, क्वांटिटी पेड इन फर्स्ट आरेबल, क्वांटिटी पेड इन फर्स्ट, ये दोनों क्वांटिटी दे रखी है, देन रेट दे रखा है। रेट में आप अगर देखोगे फर्स्ट आइटम जो है दैट इज 50 पर 1000 CFT, ठीक है, 0% CFT, राइट। तो इसमें आपको 50 का रेट दिया हुआ, मैंने 50 रेट लिख दिया और अप टू डेट क्वांटिटी, और कोई क्वांटिटी लिखने की जगह नहीं होती, बाकी आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसमें प्रीवियस बिल की क्वांटिटी दे रखी है 10,000, प्रीवियस बिल की क्वांटिटी दे रखी है 10,000। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, अप टू डेट अमाउंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 25,000 क्वांटिटी है, रेट इतना है, डिवाइड करना है आपको 1000 से, बस इतनी सी बात है। तो आप कैलकुलेटर भी यूज करोगे, 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइड बाय 1000, ठीक है जी। ये आपका आ जाएगा 1250, ये आप यहां लिख दो, ठीक है जी। अब बात आती है इसमें आपको प्रीवियस कितना दिया हुआ है। प्रीवियस आपको दे रखा है 10,000 CFT क्वेश्चन में, प्रीवियस ये 10,000 दे रखा है। अगेन कैलकुलेटर यूज करेंगे, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय जो भी रेट है आपका, अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसमें, डिवाइड बाय 1000, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 500, ये 500 आ गई। फॉर्मूला मैंने आपको ये एक ही बताया, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। ये आपका AC है, ये BC है, ये AB मतलब प्रीवियस बिल का क्या अमाउंट था, ठीक है। BC मतलब करंट बिल में या सिंस प्रीवियस बिल में रनिंग में जो भी आपका चल रहा है करंट बिल, उसमें क्या अमाउंट है। तो AC इक्वल टू AB प्लस BC अगर है, तो आपको अगर ये मिल गया, AC मिल गया और AB मिल गया, तो BC आप निकाल सकते हो माइनस करके, ठीक है। तो इसमें से ये माइनस कर दोगे तो ये 750 आपका आ जाएगा। इस तरह से आपको एंट्रीज करनी है। थोड़ा बीच में गैप देना है, एक एंट्री से दूसरी एंट्री के बीच में थोड़ा थोड़ा आपको गैप देके चलना है, जिससे मान लो कोई एडजस्टमेंट हुई, कुछ काटना पड़ा, तो आप इसमें एग्जाम में करेक्शन करके इसको लिख सकते हो। लाइक इसमें अमाउंट अगर बाद में कुछ पता चला आपको एडजस्टमेंट, तो थोड़ी सी जगह बचनी चाहिए। इसमें आपको जनरली 4-5 आइटम, 6 आइटम से ज्यादा नहीं होंगे, और होंगे तो नेक्स्ट पेज पे आप कर सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चंस में नहीं होते, क्योंकि एक टाइम फिक्स होता है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आधे घंटे में हो जाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो है 5 या 6 आइटम मैक्सिमम आपको दिए जाते हैं। अगर कोई और एडजस्टमेंट नहीं है तो हो सकता है ज्यादा हो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपने सब वर्क लिखा, यूनिट लिखी, रेट लिख दिया, ठीक है जी, रेट पर यूनिट होता है, देन क्वांटिटी अप टू डेट हो गई और अप टू डेट अमाउंट हो गया। इसको मल्टीप्लाई करना है, 1000 डिवाइड करना है आपका
अमाउंट निकल आएगा, अप टू डेट अमाउंट। प्रीवियसली क्वांटिटी दे रखी है, आपने रेट से मल्टीप्लाई करना है, उससे 1000 से डिवाइड करना है, प्रीवियस निकल आएगा। सिंपली इसको और इसको माइनस कर देंगे तो बीच की फिगर आ जाएगी, बस इतनी सी बात है। बाकी सारे आप ऐसे ही करोगे। अगर एडजस्टमेंट आएगा तो आपको पहले देखना पड़ेगा क्या एडजस्टमेंट है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको करना पड़ेगा। रेट का एडजस्टमेंट हो सकता है, क्वांटिटी का एडजस्टमेंट हो सकता है, ठीक है जी, या पार्ट पेमेंट हो सकती है कि पिछले बिल में किया था, इस बिल में कुछ और किया है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है जी। उसके अलावा और छोटे छोटे एडजस्टमेंट और हो सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब आपको ऐसे ही निकालना है। तो ये मैंने आपके लिए निकाल रखे हैं सारे, ये अमाउंट आपका अल्टीमेटली 3 फिगर यहाँ पे आ जाते हैं। इनका टोटल आप तीनों का करोगे तो जो भी आइटम आपके आए उसके बाद ये तीनों टोटल हो जाते हैं आपके 34650, जो हो गया 20850, देन 13800। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि प्रीवियस में कुछ हो ही ना, ऐसा भी हो सकता है। मान लो अर्थ वर्क है, पहला काम शुरू हो रहा है और पहला वर्क है, ठीक है, या अर्थ वर्क जनरली पहले बिल में ही होता है, तो प्रीवियस क्वांटिटी हो सकता है 0 हो, प्रीवियस क्वांटिटी 0 है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। जो काम अप टू डेट दिख रहा है वो इसी बिल में हुआ है तो ये और ये फिगर सेम हो जाएंगी। AC इक्वल टू कंप्लीट आपका BC हो जाएगा, पिछले बिल में कुछ था ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो 3 फिगर में से 2 आपको पता रहेंगी, 0 होएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आपको टोटल तीनों वैल्यूज निकल आएंगी। इसमें कोई डाउट होता है तो आप इसमें भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे आएंगे। नेक्स्ट पेज पे आपको क्या मिलेगा, इसमें इसी को आपको कैरी फॉरवर्ड कर देना है। इसी को आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, ब्रॉड फॉरवर्ड लिख के। इसमें आपको इस तरह से 5, 6, 7 कॉलम नेक्स्ट पेज पे जो आपको पोस्ट कर देना, और कुछ नहीं, सिंपल। जैसे आप उधर लेके आए वही टोटल आपको यहाँ पे पोस्ट कर देना, 5, 6 एंड 7, क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है, 5, 6 एंड 7 को यहां पे लिखा रहेगा नेक्स्ट पेज पे, यहां पे लिखा रहेगा आपका ए फिगर, टोटल वैल्यू ऑफ वर्क डन, टोटल वैल्यू ऑफ वर्क डन। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट होएगा तो आपको थोड़ा सा जूझना पड़ेगा क्वेश्चन में, इसमें कोई नहीं है। तो समझने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टोटल वैल्यू वर्क डन, ये ए फिगर कहलाती है, कैपिटल है, कहीं स्मॉल भी लिखा होगा उसमें आपके फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल फिगर होती है। तो ये जो 5 का कॉलम का टोटल आ रहा है आपको यहाँ पे लिखना है, दैट इज 34650, ठीक है जी, ये यहाँ लिखना है। ऐसे नहीं करना है कि आप तीनों फिगर ऐसे ऐसे उतार देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं करना। आपको 5वां कॉलम की वैल्यू यहाँ लिखनी है, उसके बाद यहाँ लिखा है प्रीवियस बिल, प्रीवियस बिल में आपका कितना काम हुआ तो इसको हम मेंशन कर सकते हैं, दैट इज प्रीवियस ए, पिछले बिल में कितना काम हुआ। ये वैल्यू वर्क डन है, खाली वैल्यू वर्क डन मतलब अमाउंट है, सिंपल। तो ए से डिनोट कर रहे हैं उसको, जिससे आपको याद रहे। अब ABCD इसमें चलेगी, पूरे आरे बिल में ABCD चलती है और वही कैश बुक में कंटिन्यू होती है, वही आपकी कॉन्ट्रैक्ट लेजर में मंथली अकाउंट में कंटिन्यू होती है। तो ये ABCD आपको याद रखनी पड़ती है। ए जो है आपका वैल्यू वर्क डन अप टू डेट है, आज तक कितना काम हुआ है उसका मेजरमेंट है, उसका अमाउंट है, तो वो आपने लिख दिया, ये सब रुपीज में चल रहा है, यहाँ पे आ गया। प्रीवियस आपका ये था, टोटल आया था 13,800, यहां नहीं लिख देना इसको, इसके नीचे लिखना है, ये हो गया आपका 13800, ठीक है जी। और इसमें से अगर ये माइनस करेंगे तो जनरली यही फिगर आएगी, आनी भी चाहिए, लेकिन फिर भी आपको इसमें से ये माइनस करना है, इसको हम बोलते हैं एफ फिगर। एफ फिगर अब माइनस करोगे तो यही आएगी 20,850। कभी कभी 1-2 रुपए का फर्क होता है, तो ये फिगर एग्जैक्टली नहीं लिखी जाती, इसमें से माइनस करके लिखा है। तो मान लो यहाँ 0.75 है, यहाँ 0.5 है, ऐसे कुछ है, तो यहाँ पे इन दोनों को माइनस करके फिगर आएगी और इसको राउंड करेंगे। ये पॉइंट में आ रही कोई बात नहीं, ये पॉइंट में आ रही कोई बात नहीं, इसको राउंड करके लिखते हैं, रुपीज में राउंड करके लिखा जाता है। और यही फिगर फिर कॉलम नंबर 6 में लिख दी जाती है, जैसे 5 और 6 है आपका, यही फिगर यहाँ लिख दी जाती है 20,850, बस बाकी छोड़ देते हैं इधर। तो जो 5th में आया वो आपने यहाँ लिख दिया। देन 7 की वैल्यू जो प्रीवियस बिल की, दैट इज प्रीवियस है, यहाँ आ गया, इसमें से ये माइनस करके ये फिगर आएगी। ये दोनों बराबर होने चाहिए, होते ही है जनरली, लेकिन फिर भी चेक कर लेना, ये दोनों बराबर होते ही है। अगर आपका ये दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस नहीं है, टोटल भी आप चेक करना, नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले चेक करना, तो इसका मतलब आपने कोई एंट्री गलत करी है, तो आप वहीं चेक कर लो, नहीं तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, फिर कुछ नहीं मिलेगा इसमें। ये जो फिगर्स हैं आपकी AC इक्वल टू BC प्लस AB, ये चेक करना है आपको एग्जाम में, और इसके बिना आगे मत बढ़ना है। इसका मतलब यहाँ कोई एंट्री में गलत हो गई या कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, तो इसको आपको चेक करना पड़ेगा, दैट इज AC इक्वल टू BC प्लस AB या AB प्लस BC, ठीक है जी। एफ फिगर क्या है, वैल्यू वर्क डन सिंस प्रीवियस बिल, सिंस प्रीवियस बिल या करंट बिल सिंस प्रीवियस बिल, ठीक है जी। ये हमने क्या निकाला, सिर्फ वैल्यू निकाली, अमाउंट निकाला है कि वैल्यूएशन कितना है, कितना अमाउंट है, कितने रुपीज है, जो काम हुआ है उसका सिर्फ यहां तक हुआ है। तो ये आपका एक तरह से 1/3 पार्ट इसका पूरा हो जाता है।
उसके बाद ये 2-3 साइन आपको करने हैं, इंग्लिश में आप कर देना, जहां जहां इंग्लिश में लिखा है वो 3 साइन आप कर देना, सिंपल। और हमने ये निकाला कैसे है फिगर, ये आपको मैंने बता दिया। ए में से मैंने प्रीवियस से माइनस कर दिया है, ए में से प्रीवियस से माइनस कर दिया, तो आपका निकल आया है एफ फिगर, और कुछ नहीं, सिंपल। आज तक का वर्क डन कितना है, दैट इज ए फिगर। प्रीवियस से मतलब पिछले बिल तक कितना काम हुआ, पिछले बिल में नहीं, पिछले बिल तक कितना काम हुआ। अगर 4 बिल हो चुके हैं तो 3 बिल तक कितना काम हुआ, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरा गिना जाएगा, प्रीवियस मतलब पूरा प्रीवियस, फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरा। अब चौथे बिल की पेमेंट कर रहे हैं तो 1 से लेकर 3 तक पूरा प्रीवियस हो गया, तभी तो अप टू डेट निकलेगा आपके पास, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। तो अप टू डेट वर्क डन, प्रीवियस मतलब प्रीवियस बिल तक का कितना वर्क डन है वो, इसमें से माइनस करेंगे तो एफ फिगर आ जाएगा, दैट इज सिंस प्रीवियस बिल में कितना वर्क डन है। ये तीनों वर्क डन निकल के आएंगे, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ए में से प्रीवियस से माइनस करेंगे तो एफ फिगर आता है, एफ इज योर सिंस प्रीवियस वर्क डन। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया है। इन्हीं में छोटी छोटी एडजस्टमेंट होंगी आपकी। एडजस्टमेंट से पहले मैं चाहता हूं आगे थोड़ा सा बता दूं, एडजस्टमेंट तो आपको इसमें छोटी छोटी कुछ ना कुछ रेट की, क्वांटिटी की कुछ ना कुछ रहेंगी। कभी पार्ट पेमेंट आएगा, कभी कुछ प्रीमियम आएगा, कभी कुछ डिस्काउंट आएगा, ठीक है जी। कुछ अर्जेंसी होती है तो डिस्काउंट पे जो है प्रीमियम पे भी काम कराना पड़ता है, कभी कभी डिस्काउंट भी देना पड़ता है कॉन्ट्रैक्टर को। वो सारी चीजें इसमें एडजस्टमेंट सारे इसी में हो जाएंगे फर्स्ट शीट में ही। लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा सा आगे आपको इंट्रोड्यूस कर दूं कि पूरा खांचा आपको समझ में आ जाए, ठीक है जी। कोशिश करते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो होगा तो इसको क्रॉस कर देंगे। तो फर्स्ट आपका यही पेज है, सिंपल। इसमें सारे आइटम आपको लिखने हैं, कुछ नहीं करना है, सिंपली रेट और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है, आपका अमाउंट निकल आएगा, दैट्स इट, इतनी सी बात। तो आपको इसमें मिल गया, ए फिगर मिल गया, प्रीवियस से मिल गया और एफ फिगर मिल गया। 3 फिगर से हम आगे चल सकते हैं। टाइम आपके पास बहुत कम है, तो जितनी जल्दी आप देख के इसको ओके कर देना, फिर आगे बढ़ेंगे। देन नेक्स्ट पेज पे आते हैं, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एक तो आपका ये है जो आपको वैल्यू वर्क डन निकालना है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये, अगर ये गलत तो पूरा क्वेश्चन गलत। उसके बाद आपका है मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट, ठीक है। और थर्ड पार्ट इसका जो अलग से है वो है सिक्योर एडवांस का, कैलकुलेशन ऑफ सिक्योर एडवांस। सिक्योर एडवांस क्या होता है जी वो भी बताएंगे, एडवांस क्या होता है वो भी बताएंगे, इसी में सब आ जाएगा। तो मेमोरेंडम पेमेंट है, इसके साथ यहाँ पे सी फिगर भी आपको मिलेगी, दैट इज सिक्योर एडवांस। सिक्योर एडवांस भी तीनों तरह से निकालना पड़ेगा, अप टू डेट, प्रीवियस बिल का, सिंस प्रीवियस बिल का, तीनों निकालने पड़ेंगे। सिक्योर एडवांस दिया जाता है, क्यों दिया जाता है वो भी बताएंगे, थ्योरी में आपको दिया है वैसे, उसकी फिगर यहाँ पे आती है। तो एक तो फर्स्ट शीट हो गई 1/3, उसके बाद दूसरा मेमोरेंडम पेमेंट है। दूसरा कंप्लीट करने से पहले आपको सिक्योर एडवांस में जाना पड़ता है, दूसरा पार्ट वो हो गया एक तरह से। थर्ड पार्ट आपका ये है मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट। थर्ड पे सीधा आ जाते हैं, अगर थर्ड शीट पे आ जाएंगे दैट इज मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट में, तो इसमें फर्स्ट कॉलम आता है आपका वैल्यू वर्क डन अप टू डेट। यहाँ पे ए फिगर लिखा रहता है वर्क डन, और यहां पे एक लाइन होती है इस तरह से, तो ये ए फिगर आपको बड़ा बड़ा लिखा रहता है। क्लियर, थोड़ा विजन हो सकता है, समझ लो बात को। बाकी ये शीट आपके पास है, ये मैं स्कैन करके आपको दे दूंगा। वैल्यू वर्क डन यहाँ पे लिखा हुआ है एंट्री ए, एंट्री ए मतलब वैल्यू वर्क डन अप टू डेट, ये हो गया आपका 34650। बाकी बता देना कैसा, मतलब रोशनी ठीक है नहीं है, तो उसके हिसाब से फिर आगे देख लेंगे। कुछ नहीं करना, पिछले पेज से आपने ए उठाया वैल्यू वर्क डन और यहाँ पे पोस्ट कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने यहाँ पे ए निकाला था लिख देना है ए, वो आपने पोस्ट कर दिया। सेकेंड कॉलम है आपका एडवांस का, एडवांस का इसमें दो है, ए है और बी है। एडवांस का कॉलम है और ए है। और एडवांस होता क्या है जी, एडवांस होता है कि बंदे ने काम कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर ने, आप उसको पेमेंट, अभी मेजरमेंट आपने कर लिया है लेकिन पेमेंट नहीं कर पा रहे, सॉरी मेजरमेंट नहीं हुआ, काम उसने कर दिया है, मेजरमेंट अभी नहीं हो पाया। तो जेई साहब जो है जाके विजिट नहीं कर पाए, उसका मेजरमेंट नहीं कर पाए, लेकिन काम तो हो गया है। तो कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है हमें लेबर्स को पैसे देने हैं, उसके लिए आप हमें मदद करो। तो ठीक है जी, आपको एडवांस दे देते हैं। अभी इसमें कुछ मत जाओ थ्योरी में कि एडवांस कितना दिया था, क्या दिया था, आपको हर क्वेश्चन में एडवांस का अमाउंट दिया जाएगा। एडवांस का मतलब क्या होता है, वर्क डन बट नॉट मेजर्ड, जो काम हो गया लेकिन मेजर नहीं हो पाया। मेजर कर देंगे तो सिंपली आपको फॉर्म में आ जाएगा, मेजरमेंट बुक में आ जाएगा। मेजरमेंट बुक में आते ही आपको ये सारी चीजें यहाँ पे क्वेश्चन में मिल जाएंगी। जैसे क्वेश्चन में आप देख रहे हो, ये सारी चीजें, ये सब मेजरमेंट बुक से आई है, ये सारी जो एंट्रीज है मेजरमेंट बुक से आएंगी, ठीक है। इसमें नहीं आइटम, इसका मतलब है कि काम तो हो गया है, एडवांस दे रहे हैं, इसका तो काम हो गया लेकिन मेजरमेंट नहीं हुआ है। मेजरमेंट होएगा तो उसकी लंबाई चौड़ाई पता चल जाएगी, आपको क्वांटिटी पता चल जाएगी, सब कुछ मालूम हो जाएगा, कितना काम हुआ है सब पता चल जाएगा, तब तक ये एडवांस पेमेंट है। तो सेकंड में आता है आपका एडवांस पेमेंट, उसमें भी दो पार्ट है। मैंने आपको बताया हर जगह 3 चीज चाहिए आपको, अप टू डेट चाहिए, सिंस प्रीवियस चाहिए और प्रीवियस चाहिए। तो अगर वैल्यू वर्क डन में 3 चीज है तो इसमें क्यों नहीं होंगी, इसमें भी होंगी एडवांस में। लेकिन अभी यहाँ पे ए और बी 2 ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कॉलम आपके आ रहे हैं ये सब अप टू डेट फिगर आ रही है, ठीक है। के फिगर तक आपका सारा ये अप टू डेट आ रहा है,
7th कॉलम जो आपका है के फिगर, वहां तक ये सारी फिगर्स अप टू डेट आ रही है। लास्ट कॉलम जो है उसमें आपको, और माइनस फिगर कोई नहीं आएगी, ये ध्यान रखना, लास्ट कॉलम में कोई माइनस फिगर नहीं आएगी। एडवांस पेमेंट में ए और बी का क्या मतलब है? ए मतलब पिछले बिल में कितना एडवांस दिया, बी मतलब सिंस प्रीवियस में कितना एडवांस दिया, मतलब बीसी और एबी दोनों दिया हुआ है, आपको एसी निकालना है और यहां पे लिख देना है, खत्म हुआ। ओके, इस क्वेश्चन में दिया है एडवांस पेमेंट मेड, 2 आइटम्स के लिए दिया है, टोटल अमाउंट आप लिख दोगे 3250 रुपए एडवांस दिया है पिछले बिल में। नीचे एडजस्टमेंट में दिया है, आप क्वेश्चन पढ़ोगे, 2 आइटम्स के लिए दिया है, दोनों का 3250 टोटल होता है, वो आपको पिछले बिल में दिया गया है। क्वेश्चन में बोले या ना बोले, अगर ये आइटम आपका लिस्ट में आ गया है इसका मतलब मेजर हो गया, ये ध्यान रखना। रिकवरी के लिए हो सकता है ना भी बोले, कभी कभी बोल देगा, कभी कोई नहीं बोलेगा, तो नहीं बोलेगा तो भी आप समझ जाना कि ये हमें रिकवर करना है। कोई भी एडवांस दिया, देखो इन द फर्स्ट आर्टिकल 1750 एंड 1500 ऑन आइटम नंबर 2 and 4, ये 2 and 4 देखो टेबल में आ गए। टेबल में आने का मतलब ये क्या हुआ, मेजर हो गया। मेजर हो गया इसका मतलब एडवांस आपको रिकवर करना है। एडवांस आपने पिछले आर्टिकल में दिया था जब ये काम नहीं हुए थे, तब हमने एडवांस दिया था, अब वो काम हो गए तो आपको ऑटोमेटिक इसकी रिकवरी करनी है। क्वेश्चन में कभी नहीं बताएगा 99% की इसकी रिकवरी कर लो, आपको खुद ही समझना है। और जनरली नेक्स्ट आर्टिकल में ही इसकी रिकवरी हो जाती है। तो ये हमने रिकवरी कर ली -3250 बस। ये हो सकता है कि और प्लस हम कुछ और अमाउंट दे दें कि अभी इस बिल में किसी नए काम के लिए एडवांस दिया जाता है जो हो गया है लेकिन मेजरमेंट उसका नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। इसमें कुछ नहीं है कि सेकंड आर्टिकल में या करंट आर्टिकल में कुछ दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। सिंपली पिछले आर्टिकल में 3250 दिया गया था, वो हमने रिकवरी कर ली है। करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन क्यों रिकवरी कर ली, क्योंकि वो मेजर हो गया, टेबल में आ गया है, इतना काफी है। तो अगर वो चीज टेबल में आ गई इसका मतलब ऑटोमेटिकली मेजरमेंट हो चुका है। और एडवांस टेम्परेरी दिया जाता है, वर्क डन बट नॉट मेजर्ड, जैसे ही मेजर होगा वैसे ही आपको रिकवरी अपने आप करनी है, ठीक है, क्वेश्चन में नहीं बताया। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, लास्ट कॉलम में ये फिगर हो गई आपकी प्रीवियस बिल की, दैट इज आप इसको कह सकते हो एबी, ये हो गई बीसी फिगर, और एबी प्लस बीसी जो है वो अप टू डेट बन जाता है, दैट इज एसी बन जाता है। तो वो फिगर आपकी यहां जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा, नील आ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। 3250 माइनस 3250 खत्म हो गया। एक यहाँ पे इसके अलावा ये होने के बाद ये समझ में आ गया कि यहाँ पे अप टू डेट फिगर लिखना है, अप टू डेट एडवांस लिखना है लास्ट कॉलम में। अप टू डेट वर्क डन हो गया और अप टू डेट एडवांस हो गया, ठीक है। 2a + 2b आपने जोड़ दिया, 0 आ गया। लेकिन इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक डी फिगर होता है और यहाँ पे एक बी फिगर होता है। बी का उतना यूज नहीं करते हैं, लेकिन जो 2a होता है वही बी होता है और जो 2b होता है वही डी होता है। इसको रिपीट लिखा जाता है, बस और कुछ नहीं, ठीक है जी। तो इसको फॉर्मूला याद करने के लिए हम लोग लिखते हैं, इसलिए डी फिगर का यूज हम करते हैं इसमें, राइट। तो ये जो फिगर है इसको बस रिपीट आपको यहाँ लेफ्ट साइड में लिखना होता है -3250। अभी इसका कोई यूज नहीं है। नीचे जब कैलकुलेशन करेंगे आप इनकम टैक्स का या बाकी चीजों का कैलकुलेशन करेंगे, आप अपना आंसर चेक करेंगे, तब डी फिगर आपका यूज होएगा, अभी यूज नहीं होएगा। अभी सिंपली आपको लिख के छोड़ देना। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, 3250 यहाँ लिख देते हैं -3250, वो गलत हो जाएगा। ये पहले आपको करना ही नहीं है, पहले आपको 2a लिखना है, रिकवरी का 2b लिखना है, इन दोनों का टोटल जो भी प्लस माइनस करके हो रहा है वो लास्ट कॉलम में लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या करना है, डी फिगर के बगल में लिखना है कौन सी फिगर, जो बी फिगर है। डी और 2b, 2 का b जो है और डी फिगर दोनों सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। वैल्यू एडवांस पेमेंट सिंस प्रीवियस बिल है एक तरह से, मतलब पिछले बिल में एडवांस दिया था, इसमें रिकवरी कर ली। एडवांस इन सिंस प्रीवियस बिल, करंट बिल में क्या किया आपने, पिछले बिल का जो एडवांस दिया था उसकी रिकवरी कर ली, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे डी फिगर और 2b दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। इसको रिपीट लिखा जाता है, लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, ध्यान रखना। कई जगह यहाँ पे बॉक्स बना होगा, ठीक है, तो बॉक्स में लिख देना। डी के लेफ्ट साइड में लिखना, राइट साइड में मत लिख देना। ये अप टू डेट फिगर है, ये प्रीवियस बिल की फिगर है, ये सिंस प्रीवियस की फिगर है। बी हम उतना यूज नहीं करते जनरली, तो छोड़ देते हैं। अदरवाइज 2a जो है वो बी होता है, 2b जो है वो डी होता है, बस इतनी सी बात। तो डी फिगर आपके पास आ गया। ये फॉर्मूले में आपको जब इनकम टैक्स निकालोगे, जीएसटी निकालोगे, तब काम आएगा, प्लस आपका आंसर चेक करने में आपको मदद करेगा, इसलिए डी फिगर निकालते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं थी। चलो ये एडवांस पेमेंट हो गया। 3 नंबर में आ जाओ। 3 नंबर जो आपका वो सिक्योर्ड एडवांस के लिए, सिक्योर्ड एडवांस के लिए। सिक्योर्ड एडवांस अब मैंने आपको बताया एक उसका पार्ट है, जैसे फर्स्ट पार्ट हो गया आपका वैल्यू वर्क डन निकालना, सेकंड पार्ट जो है आपका वो है सिक्योर्ड एडवांस, और थर्ड आपका हो जाएगा ये मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट, जो पूरा आपको फिलअप करना है, ठीक है जी। तो सिक्योर्ड एडवांस थोड़ा सा आपको बता देता हूं, आइडिया देते हैं, फिर आगे चलेंगे। पूरे क्वेश्चन का आइडिया आप ले लो। इसमें क्या है, सी फिगर आएगी आपकी सिक्योर्ड एडवांस, जो थर्ड कॉलम है, दैट इज टोटल अप टू डेट सिक्योर्ड एडवांस ऑन सिक्योरिटी ऑफ मटेरियल एज पर एनेक्स 26 से कॉलम ये सी फिगर आपको वहां से लानी है, जो फॉर्म आपका सिक्योर्ड एडवांस का फॉर्म है।
वो भी आपको बता देते हैं कैसा फॉर्म है, उसमें से आपको वैल्यू निकाल के लानी। ठीक है, सिक्योर एडवांस होता क्या है? सिक्योर एडवांस दिया जाता है अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, कुछ ऐसे इम्पेरिशेबल नेचर के आइटम्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर साइट पे ला के रखता है, उसके एवज में वो कहता है मुझे कुछ सिक्योर एडवांस दे दो इसकी सिक्योरिटी के एवज में। ठीक है जी, जैसे उसने ईंटें ला के रख दी और कुछ रख दिया जो इम्पेरिशेबल होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने सीमेंट रख दिया बारिश हुई खराब हो गया, ऐसा नहीं। कुछ पेट्रोल जैसा आइटम रख दिया जो धूप में उड़ गया, ऐसा नहीं। स्टेबल होना चाहिए, सरिया रख दिया ठीक है चलो, ईंटें रख दी ठीक है चलो, पत्थर वत्थर मार्बल रख दी वो सब ठीक है। ऐसे आइटम्स के लिए हम सिक्योर एडवांस दे सकते हैं। सिक्योर एडवांस जो है पहले 75% था, फिर 90 हुआ, अब फिर आपको 75 हो गया है। ठीक है, तो आपको 75% कैलकुलेट करना है। फुल अमाउंट का 75% देते हैं, फुल अमाउंट सिक्योर एडवांस नहीं देते। किसका फुल अमाउंट नहीं देते? जो वो आइटम लेके आए, मान लो 100 रुपए की चीज है तो उसको 75 रुपए हम सिक्योर एडवांस के रूप में दे सकते हैं। उसका कैलकुलेशन करते हैं। उसके कैलकुलेशन में भी तीनों आइटम, पिछले बिल में कितना सिक्योर एडवांस दिया था, अब कितना दे रहे हैं, अप टू डेट कितना है, वो तीनों चीजें आती हैं। तो सिक्योर एडवांस क्या देते हैं? आइटम्स के अगेंस्ट में देते हैं, तो उसमें ब्रिक्स होगा, आयरन रॉड्स होंगी, वुडन प्लैंक्स होंगी, ये सब चीजों के लिए आप सिक्योर एडवांस दोगे। तो वो सिक्योर एडवांस जो है वो अलग से कैलकुलेशन होता है, दैट इज फॉर्म 26A में। फॉर्म 26A जो है आपका ये फॉर्मेट है, इसमें आपको भरना है और इसमें आपको कॉलम्स यूज करने, सिर्फ 8 तक यूज करने, 9-10 छोड़ देना, इसमें उसकी जरूरत नहीं है। ऊपर की डिटेल जो है सब डिवीजन नेम, नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, नेम ऑफ वर्क, कौन सा आरए बिल है, ये सब आप फिलअप कर लेना। जो आपने आरए बिल में भरा है वही फिगर यहाँ पे रिपीट हो जाएगी, इसमें कोई नई चीज नहीं है। यहां से शुरू करते हैं, जो मेन काम है यहाँ पे वो है क्वांटिटी फ्रॉम प्रीवियस बिल। पिछले बिल तक आपने क्या किया था, सिक्योर एडवांस क्या दिया था, क्या नहीं दिया था, कितनी आउटस्टैंडिंग है, एडजस्ट हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है जी, उसका सिक्योर एडवांस पिछले आरए बिल का क्या था, क्वांटिटी कितनी थी। तो क्वांटिटी क्यों करें? क्योंकि आइटम्स के अगेंस्ट में हम सिक्योर एडवांस दे रहे हैं, तो जो भी आइटम के लिए आपने सिक्योर एडवांस दिया था उसकी क्वांटिटीज बतानी है। क्वांटिटी क्यूबिक मीटर में हो सकती है, सीएफटी में हो सकती है, वुडन प्लैंक्स हैं सेंटीमीटर हो सकता है, नंबर के हिसाब से होता है कि प्लैंक्स हैं तो 10 हैं, 12 हैं, 20 हैं, ऐसे करके, तो पर नंबर भी हो सकता है। तो उसके लिए आप सिक्योर एडवांस देते हो, वो यहाँ पे फिलअप किया जाता है। ठीक है जी, सिक्योर एडवांस क्या होता है समझ गए आप। सिक्योर एडवांस सिक्योरिटी मटेरियल के लिए दिया जाता है। अच्छा, 3 कंडीशन उसमें होती है वैसे तो सिक्योर एडवांस के लिए, वो थ्योरेटिकल पॉइंट है। इम्पेरिशेबल नेचर का आइटम होना चाहिए, कोई ऐसा ना हो कि उड़ जाए। ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्टर उसको साइट पे ला के रखेगा तभी सिक्योर एडवांस देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ठीक है, ये ना हो कि उसने अपने गोडाउन में रख लिया या अपने घर में रखा हुआ है, उसने सिक्योर एडवांस मांग लिया तो दे देंगे, नहीं। हमारी साइट पे रखा होगा तभी देंगे। इम्पेरिशेबल नेचर का होना चाहिए, धूप से, उससे, आंधी से खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, मौसम के बदलाव से खराब नहीं होना चाहिए। और तीसरा है कि हमारे काम का होना चाहिए, हमारे काम में लगने का नहीं है तो भी हम उसके लिए सिक्योर एडवांस नहीं देंगे। मान लो अगर उसने सरिया लग दिया, हमारे किसी काम में सरिया लगना ही नहीं, तो हम उसके लिए सिक्योर एडवांस नहीं देंगे। हमारे काम का आइटम होना चाहिए जो उसने ला के रखा। ठीक है, जनरली प्रैक्टिकली लोग नहीं देते हैं सिक्योर एडवांस, लेकिन थ्योरेटिकली अगर बहुत बड़े बड़े काम है तो उसमें शायद दिया जाता है। तो ज्यादातर क्या करते हैं कि जिम्मेदारी नहीं लेते डिपार्टमेंट्स। ठीक है, प्रैक्टिकल अगर जाए तो प्रैक्टिकली बात अलग है, वैसे दिया जाता है। थ्योरेटिकल है कि दे सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। और भी कुछ एडवांस है, जैसे मोबिलाइजेशन एडवांस होता है, उसको मोबिलाइज करने के लिए, हेल्प करने के लिए उसकी, वो भी होता है। वो आपको जो है मोबिलाइजेशन एडवांस देते हैं, उसके लिए इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इंटरेस्ट बेरिंग जो है एडवांस होता है, वो एडवांस में कोई इंटरेस्ट नहीं देना आपको, सिक्योर एडवांस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मोबिलाइजेशन एडवांस देते हैं उसकी हेल्प करने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए, कि भाई वो एक ट्रक खरीद ले या कोई रोड रोलर खरीद ले, उसके लिए दिया जाता है, दैट इज मोबिलाइजेशन एडवांस। तो उसमें हम इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं उससे। तो पहले तो हम उसके एडवांस की रिकवरी करेंगे वो भी, और उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी उससे लेंगे, दैट इज मोबिलाइजेशन एडवांस। उसको मोबिलाइज करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए। सिक्योर एडवांस का जो फॉर्म है आपका, सिक्योर एडवांस का फॉर्म है, उसमें कॉलम्स हैं, आपको 8 कॉलम यूज करने हैं। ऐसे ही समझ सकते हो आप। पहला आपका क्वांटिटी का, पिछले बिल तक कितनी क्वांटिटी थी वो आपको यहां लिखनी है। सिक्योर एडवांस जो दिया था उसमें से कितनी यूज हो गई, कंजम्पशन कितना हुआ, कंज्यूम आपको कितना हुआ, वो सेकंड कॉलम में आपको निकाल के दिखाना है, कंजम्पशन कितना हुआ। थर्ड कॉलम में आपने दिया था, मतलब 100 दिया था, उसमें से 50 कंज्यूम हो गए तो यहाँ 50 लिखोगे। 100 दिए तो उसमें 40 कंज्यूम हो गए तो यहाँ 60 लिखोगे। बैलेंस कितना बचा, आउटस्टैंडिंग कितना बचा है, जो क्वांटिटी है उसकी। ठीक है जी, तो 100 दिए तो मान लो 40 कंज्यूम हो गए तो 60 बचे, प्लस और आप सिक्योर एडवांस दे रहे हो, कुछ नया आइटम रख गया, वो भी हम यही लिखेंगे। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, ये फिगर हो जाएगी आपकी, राइट। पिछले बिल में जो दिया था उसका एडवांस प्लस अभी जो दे रहे हो वो हो गया, तो ये एक तरह से क्या बन जाता है, अप टू डेट फिगर बन जाती है। ये क्या है, पिछले बिल की कहानी थी तो प्रीवियस बिल की कहानी बन जाती है। तो अप टू डेट ये हो गया, प्रीवियस ये हो गया, माइनस कर दोगे तो करंट पता चल जाएगा, सिंस प्रीवियस पता चल जाएगा। वही हमें निकालना होता है इसमें। सी है, प्रीवियस सी है और ई फिगर है। जैसे ए था, प्रीवियस ए था और एफ फिगर था, वैसे ही यहाँ पे क्या है, सी है, प्रीवियस सी है और ई फिगर है। सेम बिल्कुल वही।
वो वैल्यू वर्क डन के लिए था, ये किसके लिए, सिक्योर्ड एडवांस के लिए। तीनों फिगर हर स्टेज पे तीनों चीजें चाहिए, वर्क डन में भी चाहिए, एडवांस पेमेंट में भी चाहिए, सिक्योर्ड एडवांस में भी चाहिए, और आगे आओगे तो पेमेंट में भी चाहिए। जो भी आइटम है इसमें यही खूबसूरती है, जिससे कि एक चेक बना रहता है कि अभी तक कितना काम हुआ नहीं हुआ, उस पर भी चेक बना रहता है। तो सिक्योर्ड एडवांस के फॉर्म है, और मैं बता देता हूं क्वांटिटी जो आपने दी थी किस आइटम के लिए दी थी उसका डिस्क्रिप्शन, वो ब्रिक्स हैं, वुडन प्लैंक्स हैं, किस चीज के लिए, आयरन रॉड्स हैं, जो भी हैं उनका कुछ मेजरमेंट होगा, CFT होगा या क्यूबिक फुट होगा या परसेंटेज क्यूबिक फीट होगा, क्यूबिक मीटर होगा, वट एवर इट इज, जो भी आइटम है उसकी कुछ यूनिट होगी जिसके अनुसार मेजरमेंट उसका किया जाएगा। देन फुल रेट यहाँ पे दिया रहेगा, मान लो 100 रुपए का रेट है उसका, 100 रुपए का रेट है, 100 रुपए से तो नहीं देंगे, उसको रिड्यूस करके देंगे। मैंने आपको बताया अगर 100 रुपए की चीज है तो हम 75% उसको 75% के रेट से उसको सिक्योर एडवांस देते हैं। अच्छा, किसी किसी क्वेश्चन में आपको रेट नहीं दिया होगा, सिक्योर एडवांस का रेट ही नहीं दिया है, फॉर एग्जाम्पल उसमें दिया है सिक्योर एडवांस फॉर ब्रिक्स वॉज अलाउड एट ₹125। तो अलाउड का मतलब क्या हो गया, रिड्यूस रेट आपको डायरेक्ट दे दिया, आपको फर्दर रिड्यूस उसको नहीं करना है। अलाउड वर्ड जहां यूज हो गया इसका मतलब आपको डायरेक्ट आपको अमाउंट बता दिया गया कि इस रेट से आपको देना है, ठीक है। तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से, अमाउंट निकल आएगा। लेकिन जनरली आपको रेट दिया रहता है, एसएस रेट, मार्केट रेट, कुछ आपको रेट दिया रहता है, 2-3 रेट दिए रहेंगे, ठीक है। उसमें से जो लीस्ट होएगा वो आपको लेना है, सबसे कम वाले रेट का 75% करके तब देना है आपको सिक्योर एडवांस। ये ध्यान रखना, थ्योरी भी पढ़ना एक बार। सिक्योर एडवांस क्या है, फुल रेट दिया होगा, उसको रिड्यूस करना है 75% पे। कहां करना है, 7th कॉलम में, घटी दर पे। देखो आपको लिखा है रिड्यूस रेट ऑन विच अमाउंट टू बी पेड। 5 नंबर में आपको डिस्क्रिप्शन देना, ब्रिक्स है, वुडन प्लैंक्स है, आयरन रॉड्स है, वो देना, उसकी यूनिट देनी है। यहाँ पे क्वांटिटी के कॉलम में 3, पिछले बिल में जो क्वांटिटी दी वो, कंज्यूम जो हो गई वो, इसमें से माइनस करके, हो सकता है कंज्यूम कुछ नहीं हुई, 100 थी कंज्यूम नहीं हुई तो पूरी की पूरी बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। 100 है पूरी की पूरी कंज्यूम हो गई तो 0 आ जाएगा यहाँ पे, वो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बिल्कुल नहीं घबराना है कि सी फिगर 0 आ रहा है जी, प्रीवियस सी 0 आ रहा है, या ई फिगर 0 आ रहा है, या माइनस आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी फिगर आ सकती है, कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। चलो जी, तो इसमें आपको क्या करना है, फिर वही हमें क्या करना है, अमाउंट निकालना है। आपको पता चल जाएगा ये यूनिट कितनी है, आपको पता चल जाएगा क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। रेट पता चल जाएगा, रेट हमें रिड्यूस वाला लेना है, 75% पे रिड्यूस करेंगे, और हमें क्या करना है, क्वांटिटी इनटू रेट लिख के अमाउंट निकालना है। 8 नंबर में आप अमाउंट निकाल दोगे, बस इतनी सी बात है। तो जनरली अगर क्वेश्चन फर्स्ट पेज बड़ा हो गया तो सिक्योर एडवांस छोटा होगा, एक ही आइटम होगा उसमें। फर्स्ट पेज में अगर 2, 3, 4 आइटम है तो हो सकता है सिक्योर एडवांस थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए, इतनी सी बात, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट होंगे तो हो सकता है सिक्योर एडवांस एक ही आइटम हो, ऐसा भी हो सकता है। या अगर आपका इनिशियल क्वेश्चन है तो हो सकता है उसमें सिर्फ एक आइटम, कम से कम एक आइटम तो होगा, क्योंकि क्वेश्चन तभी आपका पूरा बनेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या था मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था सिक्योर एडवांस के बारे में, नीचे दिया रहेगा। एडवांस सिक्योर एडवांस में बहुत लोग कंफ्यूज शुरू से रहते हैं, एंड तक रहते हैं, एग्जाम के बाद भी रहते हैं, और हर हफ्ते या 10 दिन में 15 दिन में बुक उठाते हैं फिर भूल जाते हैं। तो ये पार्ट 2 की खासियत है कि जो भी आप पढ़ते हो वो बहुत जल्दी भूल जाते हो, ये बड़ी खास बात है। पार्ट 1 की चीजें आपको याद रहती है, पे फिक्सेशन वगैरह आपको याद रहता है, पार्ट 2 की चीजें हम लोग बहुत जल्दी भूलते हैं क्योंकि उतनी यूज नहीं करते हैं, ठीक है जी। फाइनेंशियल अकाउंट हो गया, कॉस्टिंग में हमारा क्या लेना देना, ऑफिस में तो कोई काम है नहीं, पीडब्ल्यूडी में है तो पब्लिक वर्क्स अकाउंट आपका यूज होता है, अदरवाइज वो भी नहीं होता। चलो जी, इन द फर्स्ट आरेबल क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, इन द फर्स्ट आरेबल एडवांस पेमेंट दिया गया, वो आपने कर दिया, रेस्पेक्टिवली वाज मेड। मैक्सिमम सिक्योर्ड एडवांस वाज अलाउड ऑन 1 लाख ब्रिक्स ब्रॉट टू द साइट इन द फर्स्ट आरेबल। उसने कहा सिक्योर्ड एडवांस में मैंने 1 लाख ब्रिक्स के लिए दिया, तो 1 लाख ब्रिक्स हो गया फर्स्ट कॉलम में। सिक्योर्ड एडवांस की अगर बात करें तो ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 6, 7, 8, 8 कॉलम है, बस ये है। इसमें एडजस्टमेंट इसमें भी आएगा, क्यों नहीं आएगा एडजस्टमेंट, इसमें क्या है, सिंपली आपको कंजम्पशन निकालना, थोड़ी सी टेढ़ी खीर कभी कभी होती है, बहुत सिंपल है वैसे तो। पैरामीटर से आप जो है, जो आपका एथिक नियम होता है उसके हिसाब से यूनिटरी सिस्टम से निकाल सकते हो कि भाई इतना वर्क हुआ तो इतनी ब्रिक्स लगी, इतना वर्क होगा तो कितनी लगेंगी। हमेशा जब भी कंजम्पशन निकालना है एक बात ध्यान रखना है, सिंस प्रीवियस क्वांटिटी उठानी है, वर्क डन की सिंस प्रीवियस क्वांटिटी उठानी है, उससे आप कंजम्पशन निकालोगे, क्योंकि इस बिल में कितना काम हुआ वही तो आप निकालोगे। पिछले ब्रिक्स ला के रखी हुई थी, इस बिल में कितनी ब्रिक्स लग गई वो निकालनी है, तो सिंस प्रीवियस का वर्क डन लेना है आपको, बस और कुछ नहीं करना है, उसके पैरामीटर पे आप निकाल दोगे। 10 CFT पे 50 ब्रिक्स लगती हैं तो 1 CFT पे कितनी लग जाएंगी, उसी हिसाब से अगर आपने मान लो इसमें दिया हुआ है सिंस प्रीवियस आपने निकाल लिया, यहाँ ब्रिक लगती है उसको टोटल करके उसके हिसाब से आपने निकाल लिया, सिंपल है। तो आपको कंजम्पशन निकालना इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें। आपने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट आइटम इसमें एक ही आइटम दे रखा है, सिक्योर एडवांस जो है ब्रिक्स के लिए दिया गया, तो अगर विजिबिलिटी नहीं है तो मैं फॉर्म भी भेज दूंगा। 1 लाख ब्रिक्स है, ये क्वांटिटी है 1 लाख ब्रिक्स। उसके बाद सेकंड में उसने कहा कंज्यूम कितनी हो गई, 60,000 यूज हो गई, ठीक है।
कैसे बताया, क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो, नहीं तो आप खुद निकाल लेना। 1 लाख ब्रिक्स दी गई फर्स्ट आरेबल में, ठीक है, और रेट क्या था जी 160 पर 1000, 160 पर 1000 रेट था, ये आपने रेट लिख दिया जी 160 और 0% आपने यहां लिख दिया, और था आइटम क्या था आपका, ब्रिक्स था। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इससे तो देना नहीं आपको, 160 से तो देना नहीं, 160 को रिड्यूस करो 75% पे, ये आ जाएगा आपका 120, इस रेट से आपको पेमेंट करना है, बस इतनी सी बात। लेकिन अभी 3 नंबर तो नहीं निकला, 3 नंबर के लिए आपको कंजम्पशन इसमें दिया हुआ है तो हम बता देते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, इसमें दिया हुआ है शर्त देखो, इन आरेबल नंबर 2 फर्दर सिक्योर्ड एडवांस ऑफ 60,000 ब्रिक्स ब्रॉट टू द साइट वाज अलाउड। इन्होंने क्या किया, जो बचा है कोई बात नहीं, 60,000 ब्रिक्स के लिए और सिक्योर्ड एडवांस दे दिया, वो भी यहीं आएगा क्योंकि अप टू डेट फिगर ये है आपकी। प्रीवियस बिल जो हो गया 1 नंबर है, 3 नंबर जो है अप टू डेट फिगर है आपकी, और उसका रेट वगैरह बताई दिया आपको। 60,000 ब्रिक ब्रॉट टू द साइट वाज अलाउड। The cost of bricks actually used in brick done and measured since previous bill was written in the second article। ठीक है जी। अब इसने कहा कंजम्पशन अपने आप निकालो जी, कंजम्पशन नहीं बताया तो मैंने लिख दिया इसमें, कंजम्पशन नहीं बताया, कंजम्पशन अपने आप निकालो। उसने कुछ पैरामीटर दे दिए कि कितना काम हुआ है, क्या हुआ है, उसके हिसाब से आप निकाल लो, और हमने आपको पैरामीटर बता दिया क्या क्या। ब्रिक वर्क कहां होएगा जी, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन है, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर है, ये दोनों दिए हैं, इन दोनों में ब्रिक्स लगी, कंजम्पशन अपने आप निकालो। पैरामीटर क्या दिया है इसमें आपको, रिकवर्ड ऑन द सेकंड आरेबल 100 CFT में आपको 1200 ब्रिक्स लगती है, ये पैरामीटर बता दिया। 100 CFT अगर वर्क होगा, 100 CFT क्यूबिक फीट अगर वर्क होगा तो उसमें 1200 ब्रिक्स लगेंगी, ठीक है जी, 1200 ब्रिक्स लगेंगी, ये पैरामीटर बता दिया आपको। 100 CFT काम होगा तो 1 CFT काम होगा तो कितना हो जाएगा जी, 1200 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, और जो भी आपकी है उसके हिसाब से आप निकाल लो। पता कैसे करें कितने CFT काम किया हमने, पता कैसे करें कितने, मैंने आपको बताया सिंस प्रीवियस क्वांटिटी आपको उठानी, वर्क डन की, वर्क डन की सिंस प्रीवियस क्वांटिटी उठानी है। देखो यहाँ ब्रिक वर्क फाउंडेशन, ब्रिक वर्क की सुपर स्ट्रक्चर दोनों जगह ब्रिक्स लगी हैं, इसमें आपको दिया अप टू डेट और फर्स्ट आरेबल दिया है। आपको क्या चाहिए, सिंस प्रीवियस चाहिए, तो अप टू डेट में से फर्स्ट आरेबल माइनस कर दो, क्वांटिटी पता चल जाएगी वर्क डन की कितनी है, इसकी भी पता चल जाएगी माइनस करके, इसकी पता चल जाएगी। इसमें देखो 5000 है, माइनस 3000 मतलब 2000 क्वांटिटी आपकी हो गई सिंस प्रीवियस की, तो एक क्वांटिटी जो हो गई वो आपकी हो गई 2000। क्लियर है। ये कौन सी क्वांटिटी होती है, सिंस प्रीवियस की क्वांटिटी होती है, जिससे हम निकालते हैं, बार बार मैंने आपको बताया है, सिंस प्रीवियस क्वांटिटी होती है, वैल्यू वर्क डन सिंस प्रीवियस बिल, जो आपको टेबल में दिया होगा क्वांटिटी दी रखी हुई वो वाली। तो ये अप टू डेट दिया है, ये आपको फर्स्ट आरेबल दिया है। कभी कभी तो सिंस प्रीवियस डायरेक्ट दे देगा तो वो उठा लेना, अदरवाइज माइनस कर देना। आपको सिंस प्रीवियस की क्वांटिटी चाहिए, तो फर्स्ट क्या है, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन 5000 माइनस 3000 2000 हो गया जी। उसके बाद दूसरा क्या है, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर 4000 माइनस 1000, ये हो गया 3000। तो टोटल जो आपका काम हुआ है वो कितना हुआ है जी, 5000 CFT काम हुआ, 5000 CFT काम, ठीक। पैरामीटर आपको उन्होंने बता दिया, कंजम्पशन आपको निकालना, मैंने कहा सिर्फ ये काम है और कुछ नहीं है सिक्योर एडवांस में, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी क्वांटिटी दी है उसमें से कितनी कंज्यूम हो गई, सिर्फ ये निकालना है, और कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है। तो पैरामीटर आपको बता दिया 100 CFT है तो 1200 ब्रिक्स लगेगी। आपके यहाँ कोई प्लम्बर वगैरह कोई जैसे आता है, टाइल लगाता है बाथरूम में, कोई मिस्त्री वगैरह आता है, या और कोई स्क्वायर फुट के हिसाब से पैसे लेते हैं, आपने देखा होगा, वही चीज यहाँ पे 100 CFT काम होगा तो जी 1200 ब्रिक्स लगेंगे तो हम इतने पैसे लेंगे, वो डायरेक्ट पैसे बता देता है मल्टीप्लाई करके, ठीक है। आपको यहाँ क्या निकालना है, कंजम्पशन निकालना है, कितनी आइटम का कंजम्पशन क्या होगा। 100 CFT में 1200 ब्रिक्स लगी, एक में कितना लगा, इतना लगा, तो 5000 अगर है तो कितना लगेगा, सिंपल आपने निकाल दिया, 1200 डिवाइड बाय 100 इंटू 5000, ठीक है जी। कितना हो गया 60,000, ये आपका हो गया 60,000, मतलब कंजम्पशन आपका 60,000, तो बैलेंस कितना बचेगा, 40,000 बचेगा, यही तो निकालना था। 1 लाख पिछले बिल में लाए थे 60,000, इस बिल में 60,000 कैसे पता चला, इस बिल में सिंस प्रीवियस क्वांटिटी से पता चला, इस बिल में कितना कंज्यूम हुआ, बस और कुछ नहीं, ये निकाल दिया हमने। क्वांटिटी तो जोड़नी है, उससे ये क्वांटिटी पता चलेगी, क्वांटिटी में कुछ पैरामीटर दे दिया उसने, कितनी ब्रिक्स लगेंगी, उससे ब्रिक्स पता चल गई, डायरेक्ट आपने यहाँ पे ब्रिक्स लग दिया। ये हिसाब ब्रिक्स का हो रहा है। 1 लाख में से 60 यूज हो गई, 40 बैलेंस बचा, और इस बिल में हमने 60,000 और सिक्योर्ड एडवांस दे दिया, और थोड़े ब्रिक्स लग गया, वो आपको पहले ही बता दिया गया। सेकंड आर्टिकल में फर्दर सिक्योर्ड एडवांस वाज अलाउड, 60,000 ब्रिक्स ब्रॉट टू द साइट वाज अलाउड, तो 60,000 और दे दिया, वो भी यहीं जोड़ेंगे, ये बन जाएगी अप टू डेट फिगर। 3 नंबर जो है अप टू डेट फिगर बन जाएगी। बाई चांस ये भी 1 लाख है, ये भी 1 लाख है, बाई चांस, अलग अलग भी हो सकता है। अब हम 8 नंबर कॉलम निकालेंगे तो ये क्या बनेगा जी, अप टू डेट फिगर बनेगी। सिक्योर्ड एडवांस भी तीनों चाहिए, तो ये अप टू डेट फिगर बनेंगे आपकी, अप टू डेट फिगर बन जाएगी। तो मल्टीप्लाई कर दो आप 120 और 1 लाख को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी।
और डिवाइड कर दो किससे, 1000 से। कितना हो जाएगा ये 12000। ये अमाउंट हो गया आपका 12000। 120 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख डिवाइड बाय 1000 जो आपकी यूनिट है। जैसे फर्स्ट पेज में किया था, क्वांटिटी इनटू रेट और डिवाइड बाय यूनिट आपकी। तो यूनिट यहाँ पे 1000 है और 1000 सीएफटी है, सीएफटी में लिख दो। इस क्वेश्चन में एक ही आइटम है सिक्योर्ड एडवांस के लिए, कोई दिक्कत नहीं। 12000 हो गया और कुछ नहीं। यहाँ पे ये प्रीवियस की फिगर है, नीचे काम आएगी। अब यहाँ पे लाइन खींच के आप क्या लिख दोगे, ये हो गया जी सी फिगर, अप टू डेट फिगर। क्या है ये, हम क्या निकाल रहे हैं, सिक्योर्ड एडवांस निकाल रहे हैं। तो अप टू डेट सिक्योर्ड एडवांस, अप टू डेट सिक्योर्ड एडवांस ये हो गया आपका 12000। ये रुपीज में है, ये ध्यान रखना, ये रुपीज है 12000। तो हमें सी से काम चलेगा नहीं। हालांकि सी हम पोस्ट करेंगे, उससे बात बन जाएगी, लेकिन हम सी अभी नहीं लेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। हमें प्रीवियस सी भी चाहिए। जैसे ए के बाद हमें तुरंत प्रीवियस से चाहिए था, वैसे ही यहाँ प्रीवियस सी भी चाहिए। ये क्या है, प्रीवियस बिल का, प्रीवियस बिल का सिक्योर्ड एडवांस, प्रीवियस बिल का सिक्योर्ड एडवांस कैसे निकालेंगे। ये अप टू डेट फिगर है, अप टू डेट फिगर को मतलब अप टू डेट क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई किया, यूनिट से डिवाइड किया, तो अप टू डेट अमाउंट आ गया। वैसे ही क्या करेंगे, प्रीवियस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रीवियस क्वांटिटी इनटू रेट डिवाइड बाय यूनिट निकल आएगा। बाई चांस ये दोनों क्या है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी फिगर क्या है, ये भी 12000 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से ये माइनस कर देंगे, सी माइनस प्रीवियस सी। जैसे एफ फिगर निकाला था आपने, एफ कैसे निकाला था जी, एफ निकाला था ए माइनस प्रीवियस ए, ठीक है। वैसे ही क्या निकलेगा, ई फिगर यहां पे निकल के आएगा, दैट इज सी माइनस प्रीवियस सी। सिक्योर्ड एडवांस अप टू डेट और प्रीवियस पिछले बिल तक का सिक्योर्ड एडवांस माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस कर दो, ई फिगर निकल आएगा, और कुछ नहीं, ई फिगर निकल आएगा। ये क्या है, सिंस प्रीवियस, सिंस प्रीवियस सिक्योर्ड एडवांस का अमाउंट। ये भी काम आएगा, बिल्कुल काम आएगा। जब आप जीएसटी कैलकुलेट करोगे तब काम आएगा, जब आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करोगे तब काम आएगा। डी भी काम आएगा, ये भी काम आएगा, ठीक है। और एफ भी काम आएगा। जो सिंस प्रीवियस के तीनों फिगर है, एफ, डी और ई। डी क्या है, एडवांस पेमेंट सिंस प्रीवियस, याद रखना, एडवांस पेमेंट सिंस प्रीवियस। हम टू बी से नहीं याद रख पाते, डी जल्दी याद रहता है, जबकि दोनों चीजें सेम है, टू बी और डी दोनों सेम है। अगर यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ भी माइनस लगाना है। ये माइनस इधर मत लिख देना, डी फिगर कभी भी इधर नहीं लिखी जाएगी, ध्यान रखना। ये आउटर कॉलम है, इसमें अप टू डेट क्वांटिटी लिखी जाती है, इसके लेफ्ट साइड में लिखना। जैसे भी जगह हो, यहाँ इंग्लिश हिंदी कुछ लिखी, कोई दिक्कत नहीं, उसी पे लिख दो, ओवरराइट कर दो। यहां भी हमें तीनों आइटम मिलेंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे जी, सी, प्रीवियस सी और ई फिगर। अप टू डेट सिक्योर्ड एडवांस, पिछले बिल तक का सिक्योर्ड एडवांस और सिंस प्रीवियस सिक्योर्ड एडवांस। इस बिल में अगर कुछ दिया है तो, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। तो जब सी में से प्रीवियस सी माइनस करोगे तो ई आएगा, इसका मतलब कुछ नहीं है, डैश आ जाएगा, नील हो जाएगा। नीचे लिख देना, आप यहाँ पर रुपीज होता है, रुपीज नील, यहाँ पे होता है एफ फिगर। जैसे आप, मैंने यहाँ बताया नहीं आपको, आरे बिल में एफ फिगर की अमाउंट लिखा जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा हुआ है शब्दों में कितना लिखना है, फिगर्स इन रुपीज, एफ फिगर 20,800, जो भी एफ फिगर आपका आया है वो यहाँ पे शब्दों में भी लिखना है, वो लिख देना। वैसे ही यहाँ पे सिक्योर्ड एडवांस पे जब आओगे, सिक्योर्ड एडवांस में भी जो ई फिगर है उसको शब्दों में लिखना है। सिंस प्रीवियस में कितना सिक्योर्ड एडवांस दे रहे हो वो लिखना है, कुछ नहीं है यहाँ पे, तो रुपीज नील ओनली, ठीक है, नीचे आ जाएगा शब्दों में। अगर कुछ अमाउंट आता है ई में तो वो लिख देना। ई फिगर आपका जीरो भी हो सकता है, नील भी हो सकता है, ठीक है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सी फिगर माइनस नहीं होगा, अप टू डेट फिगर तो माइनस होने की संभावना ही नहीं है। पिछले बिल में कुछ सिक्योर्ड एडवांस दिया होगा, या तो रिकवर हो गया होगा या और दे दिया होगा, तो सी फिगर तो कुछ ना कुछ होगी, ठीक है, माइनस नहीं होगा कम से कम, या तो जीरो होगा, जीरो भी नहीं होता अगर आपने सिक्योर्ड एडवांस कभी दिया ही नहीं है तो जीरो है, कोई बात नहीं, फिर तो ये भी नहीं होंगे, राइट। अगर कुछ दिया है तो एडअप होता रहेगा, क्लियर। ये आपका मेन जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, प्लस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी है वैसा यूज कर लेंगे। तो अब यहाँ इतना बनाने का मतलब क्या हुआ, सिक्योर्ड एडवांस आपको निकालना था, क्वांटिटी, पिछले बिल की क्वांटिटी, उसमें से कितनी कंज्यूम हुई, कंजम्पशन का पैरामीटर आपको बता दिया कि भाई इतने ब्रिक्स जो है वो यहाँ यूज हो गए, वो बैलेंस कितना बचा, इसमें से माइनस कर बैलेंस, प्लस उसने कहा कि इस बिल में सिक्योर्ड एडवांस और दिया 60,000 ब्रिक्स के लिए, वो लिख दिया। अप टू डेट जो रेट है आपको वो दे दिया उन्होंने, 160 फुल रेट, मार्केट रेट, एसएस रेट, जो भी दिया हो। अगर 3 अलग अलग रेट दिए तो मिनिमम वाला रेट लेना, नोट्स देख लेना एक बार, मिनिमम वाला रेट लेना। अगर 3-4 आपको रेट दिए हैं तो इसको रिड्यूस करेंगे 75%। ये जो रेट है ये 75%, ये पहले 75 था, बीच में कुछ साल 90% हुआ, अब फिर से 75 हो गया, तो 75 भी आपको लेना है। इसको 75 120 को करना है, फिर इससे कैलकुलेशन करना है, फिर इसको भूल जाना है आपको 160 को।
तो आपको 8 नंबर निकालने के लिए क्या करना था, 8 नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना था, 1 इंटू 7 डिवाइड बाय 6, ठीक है जी। रेट इंटू क्वांटिटी डिवाइड बाय यूनिट, सिंपल बात है। प्रीवियस निकालने के लिए क्या करना है, प्रीवियस निकालने के लिए कैलकुलेटर पे जाएंगे, अगर 2-3 आइटम है तो रफ में कहीं कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं उसके फॉर्म के बैक साइड में कहीं लिख देना, कुछ कर लेना, अदरवाइज कैलकुलेटर से भी यूज कर सकते हो। प्रीवियस निकालने के लिए हमने क्या किया, 1 इंटू 7 डिवाइड बाय 6, पुरानी क्वांटिटी इंटू रेट डिवाइड बाय यूनिट, दैट्स ऑल। एक ही आइटम इसमें और है ही नहीं, 2-3 होते तो ऐसे कर लेते, तीनों का टोटल कर देते हैं यहाँ पे, तीनों का प्रीवियस निकाल लेते हैं, और कुछ नहीं। एक क्वेश्चन है जो 2010 में आया था, थोड़ा टफ था, उसमें 3 आइटम थे, वुडन प्लैंक्स भी था, ये भी था, उसमें भी कुछ था कि पिछले बिल में नहीं दिया था, इस बिल में दे रहे हैं, राइट। पिछले बिल में दिया था, थोड़ा कंज्यूम हो गया, थोड़ा बच गया और दे रहे हैं। तीसरा आइटम था जिसमें पिछले बिल में दिया, कंज्यूम बिल्कुल नहीं हुआ, तो सारा का सारा बचा हुआ है, जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा वैसा आप कर लेना, अगर कंजम्पशन है ही नहीं तो बात ही खत्म हो गई। यहां तक समझ में आ गया। ये आपको फिगर सी फिगर जो है वो ले जानी है सिक्योर्ड एडवांस की, जो आपको मेन फॉर्म था, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट, वहां पे ले जानी है, ठीक है। देखते हैं वीडियो कितनी लंबी होती है, आप लोग चेक कर लेना, फिर एक ही दिन में आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर भी डाउट्स होंगे, एडजस्टमेंट होंगे, वो भी हम लोग डिस्कस थोड़े थोड़े कर लेंगे, जितना कर पाएंगे वो कंप्लीट हो जाएगा आपका, कोई टेंशन की बात नहीं। कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप अपने आप भी कर सकते हो, फिर तो मतलब क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको देखना है खाली कि उसमें क्या करेक्शन है। कंसेप्ट जो आपका फ्लो है वो मैं बता रहा हूँ कि आपको पहले वैल्यू वर्क डन निकालना है, उसके बाद आपको एडवांस निकालना है, देन सिक्योर्ड एडवांस निकालना है, सिक्योर्ड एडवांस निकाल के फिर वापस यहीं पे आना है मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट पे, ठीक है जी। तो यहां से हमें क्या उठाना है, सिर्फ क्या उठाना है, सी फिगर उठानी है, लेकिन ई भी याद रखना, बाद में काम आएगा, जीएसटी निकालने के लिए और आंसर चेक करने के लिए और आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है जी। तो ये फॉर्म आपका सिक्योर्ड एडवांस का खत्म हो गया। इसमें मेन इसमें मैंने क्या बताया आपको, सिर्फ कंजम्पशन पे ध्यान देना है, जो टिपिकल लोगों को परेशान करता है थोड़ा सा, वो है कंजम्पशन। कंजम्पशन मैंने आपको सीधा सीधा बताया कैसे निकालना है, सिंस प्रीवियस बिल की वैल्यू वर्कन उठाना है और उससे आप कंजम्पशन निकाल सकते हो वेरी इजीली, कोई दिक्कत नहीं, और कहीं इधर उधर नहीं भागना, कैसे निकालें क्या करें, पैरामीटर आपको दिया होगा, क्वांटिटी जो है वो सिंस प्रीवियस बिल में वर्कन कितना हुआ है वो आपको पेपर क्वेश्चन नहीं दिया होगा, वहीं से आप उठा लो। और बस ये ध्यान रखना है कि जिस आइटम के लिए आप बना रहे हो वो एक है या 2 जगह दिया हुआ है, जैसे ब्रिक वर्क है 2 जगह ब्रिक यूज हो रही है तो दोनों उठा लेना, राइट। सिक्योर्ड एडवांस में ये हो गया सी फिगर आपका, सी फिगर दैट इज अप टू डेट सिक्योर्ड एडवांस, वो आपको यहां लिख देना है, वो आपने लिख दिया 12,000, ठीक है जी, ठीक है। अब ये 4 नंबर कॉलम होता है, यहाँ पे 4 नंबर में कुछ नहीं करते हैं, सिंपली इसको एडअप कर देते हैं, 1 + 2 + 3 कर देते हैं, और कुछ नहीं, ये 4 हो जाता है। तो 1 + 2 + 3 आपने कर दिया तो ये आ गया 46,650, ठीक है। इसके बाद आता है कॉलम नंबर 5 में विदर्ड अमाउंट आता है, अगर कोई विदर्ड अमाउंट है तो आपको यहां लिख देना है, और इसमें भी ए फिगर है बी फिगर है। विदर्ड अमाउंट अब जल्दी जल्दी बता दें, किसी किसी क्वेश्चन में रहता है, कुछ आपने अमाउंट रोक लिया उसका पिछले वाले बिल में, उसको आपने इसमें रिलीज कर दिया, जनरली यही होता है, या मान लो इस बिल में रोका है तो यहां आ जाएगा, जनरली क्या होता है पिछले बिल में रोका, इस बिल में रिलीज कर दिया, बस ये होता है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। अमाउंट का इसमें जो चक्कर है वो ये है कि अगर सिक्योर्ड